तो अब हम करने वाले हैं अपने कुछ फॉर्मूले की तरफ। ध्यान से फॉर्मूले को रटना नहीं है, हमें फॉर्मूले को क्या करना है, सीखना है। अब ये फॉर्मूला है क्या, आपको दिख रहा है, सबसे पहले लिखा हुआ है हमारे यहाँ पर ग्रॉस वैल्यू और फिर है हमारा यहाँ पर नेट वैल्यू। भाई ग्रॉस वैल्यू का एक नाम होता है जिसे हम कहते हैं अपनी परचेज वैल्यू भी। ग्रॉस वैल्यू एक और क्या नाम होता है हमारा, जिसे हम कहते हैं अपनी क्या, परचेज वैल्यू भी। दूसरा क्या है हमारा यहाँ पर नेट वैल्यू, जो कि हमारी क्या होती है, एक्चुअल वैल्यू होती है। अब ये है क्या भाई परचेज वैल्यू एक्चुअल वैल्यू का मतलब, तो भाई देखो मैं क्या किया भाई, मान लो आज की डेट में मैं एक फ़ोन लेता हूँ अपना रेडमी का, मान लो मैं रेडमी नोट 5 लेकर आया आज, 16 GB का मैं लेकर इस फ़ोन को आया। जब मैं इस फ़ोन को लेकर आया था तो ये फ़ोन 10,000 रुपये का मार्केट में उस टाइम पे था, जब मैं ये फ़ोन लेकर आया था 10,000 रुपये का मात्र ये फ़ोन था मार्केट के अंदर। और अगर मैं इस फ़ोन को 1 महीना 2 महीना 3 महीने मैंने चला लिया, इस फ़ोन को चलाने के बाद मैं इस फ़ोन को अगर बेचूंगा तो क्या वो मेरा फ़ोन 10,000 रुपये का बिकेगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है वो 3,000 का बिके, 4,000 का बिके, 5,000 का बिके, 6,000 का बिके, भाई 9,000 का बिक जाए, लेकिन क्या 10,000 का बिकेगा? नहीं। भाई मैं आज फ़ोन लेके आया, कल मैं अगर आपको बेचूं तो क्या आप 10,000 में लेने को तैयार हो? बिल्कुल भी नहीं। भाई मान लो मैक्सिमम में कोई बढ़िया बढ़िया बंदा ढूंढ लिया, उसने मेरे फ़ोन को कितने लिए, 10,000 के क्या 8,000 रुपये ले लिए। भाई 10 वाला फ़ोन मैंने जब परचेज़ किया था तो मेरी परचेज वैल्यू उस समय पे 10,000 रुपये थी, और जब मैंने सेल किया या जो मेरी एक्चुअल वैल्यू निकली उसकी सेल करने की डेट की, तो वो कितनी निकली मेरे यहाँ पे 8,000 रुपये। भाई 10,000 और भाई 8,000, इसके बीच का जो 2,000 रुपये वो क्या है, वो क्या है आपका यहाँ पर डेप्रीशिएशन है। वो क्या आपका यहाँ पर डेप्रीशिएशन लगा हुआ आपका यहाँ पर। यानी कि अगर आप अपनी ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रीशिएशन को माइनस कर दो तो क्या निकल के आ जाता है आपका यहाँ पर, नेट वैल्यू निकल के आ जाती है। क्या निकल के आ जाता है आपकी यहाँ पर, नेट वैल्यू, जो कि हमारी क्या है, एक्चुअल वैल्यू निकल के आ जाती है। इतना करने पे एक हमारा फॉर्मूला बनता है। वो फॉर्मूला क्या बनता है देखो। एंड नाउ हम लोगों ने अपना नेशनल इनकम का जो फर्स्ट फॉर्मूला है वो बना लिया है। वो क्या है फॉर्मूला ये है आपको ग्रॉस और नेट का फॉर्मूला। अगर आपको ग्रॉस से नेट पे आना है तो क्या करना है, माइनस का डेप, यानी कि माइनस करना है आपको डेप्रीशिएशन। और अगर आपको नेट से ग्रॉस पे आना है तो क्या करना है आपको यहाँ पर, प्लस का डेप्रीशिएशन। तो ये बन गया हमारे यहाँ पर पहला फॉर्मूला कि अगर आपको ग्रॉस से नेट पे आना है तो माइनस का डेप, नेट से ग्रॉस पे जाना है तो क्या करना होगा आपको, प्लस का डेप्रीशिएशन। आपको डेप्रीशिएशन के अलग अलग नाम मिलेंगे। जैसे अगर मैं बताऊं आपको तो एक नाम बहुत फेमस है आपका, ये करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू। करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू ये भी क्या है, एक डेप्रीशिएशन का नाम है हमारा। अच्छा एक और नाम है हमारे यहाँ पर करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, ये भी क्या है हमारा, डेप्रीशिएशन का एक और नाम है। एक और नाम है डेप्रीशिएशन का हमारा यहाँ पर कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, तो एग्जाम में आपको कोई भी नाम दे देगा तो भाई हमारे पास डेप्रीशिएशन के यहाँ पे एक तो सिंपल डेप्रीशिएशन हो गया, दूसरा करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू हो गई, तीसरी करंट रिप्लेसमेंट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड फैक्टर हो गया, चौथा हमारा क्या होगा यहाँ पर, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। तो ये क्या हो गए हमारे यहाँ पर, डेप्रीशिएशन के अलग अलग नाम हो गए। हम लोगों ने अपना नेशनल इनकम का फर्स्ट फॉर्मूला तो निकाल लिया है, जो कि ग्रॉस और नेट को लेकर था। आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्मूले की तरफ।
अगले फॉर्मूले को बनाते हैं, जो कि क्या है हमारा अगला फॉर्मूला, फैक्टर कॉस्ट और हमारा मार्केट प्राइस के ऊपर है। फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस। अब ये क्या है भाई, फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कि भाई आप जो भी प्रोडक्शन कर रहे हो उसमें कितनी कॉस्ट लगी, और मार्केट प्राइस का मतलब आपका है मेन आपके यही सेल्स प्राइस से। मार्केट प्राइस का मतलब किससे, आपका यहाँ पर अपनी सेल्स प्राइस से। अब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है, मान लो कि भाई मैंने क्या करा, एक 8 रुपये की किसी कॉस्ट की प्रोडक्शन करी, 8 रुपये मैंने कोई सामान बनाया। अब मैंने सामान 8 रुपये का बनाया है, तो मैं मार्केट में सामान कितने रुपए का बेचूंगा, ये तो बात फिक्स है, 9 रुपये, 10 रुपये, 9.5 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये प्रॉफिट तो बेचूंगा ना। यानी कि अगर मेरा मान लो 8 रुपये का माल बना है, तो मार्केट में कम से कम इसे 10 रुपये का बेचूंगा, कम से कम 10 रुपये का मार्केट में बेचूंगा। अब भाई ये 2 रुपये क्या है इन दोनों के बीच का, ये 2 रुपये क्या है, तो 2 रुपये मोस्टली जनरली लोग सोचते हैं कि भाई हमारा प्रॉफिट है, लेकिन भाई नेशनल इनकम में प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं। नेशनल इनकम में हम लोग मेन कॉस्ट देखते हैं, प्रोडक्शन से मतलब होता है नेशनल इनकम के अंदर, प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता हमारा। तो मेन प्रोडक्शन से मतलब होता है ये 2 रुपये जो हमारा है, वो इसे हम क्या मानते हैं यहाँ पर, इसे हम मानते हैं यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स जिसे हम यहाँ बोलते हैं NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है हमारे 2 रुपये, यहाँ पर नेट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर क्या होता है मेन हमारा, उसमें हमारा क्या होता है, एक फॉर्मूला नेट इनडायरेक्ट टैक्स का भी होता है हमारे यहाँ पर, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। इनडायरेक्ट टैक्स तो देखो सभी क्या लगता है, चाहे GST भी हो, GST भी क्या इनडायरेक्ट टैक्स है आपका, गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपका, बहुत सारे टैक्स हमारे क्या है इनडायरेक्ट टैक्स है हमारे, जो भी सामानों पे लगता है, वैट वगैरह सब कुछ इनडायरेक्ट टैक्स है हमारे यहाँ पर। तो भाई अगर आपको NIT चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, आपको इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज़ को माइनस करना पड़ेगा, और ये 2 रुपये क्या है हमारा NIT ही है, जो कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमारा होता है। सब्सिडीज़ कह रहे क्या होती हैं कि गवर्नमेंट कोई रिलैक्सेशन दे देती है कि भाई अगर आप इतना प्रोडक्शन कर रहे हो तो हमने आपको ये छूट दे दी, ये दे दिया, वो दे दिया, तो वो क्या है हमारा यहाँ पर सब्सिडीज़ में काउंट हमारा हो जाता है यहाँ पर। तो जो 2 रुपये हमारा जो बीच का डिफरेंस है वो क्या हमारे यहाँ पर NIT से कहते हैं हम लोग नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब, नेट इनडायरेक्ट का मतलब क्या है कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़ में हो रखी है हमारी। तो हमारा फॉर्मूला क्या देखते हैं, फॉर्मूला ये है कि अगर आपको अपनी फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाना हो तो क्या करना पड़ेगा, प्लस का NIT, और अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है तो क्या करना पड़ेगा आपको, माइनस का NIT। फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पे आना तो प्लस का NIT, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना तो माइनस का NIT हमारा कर दिया जाएगा। NIT अगर आपको ना मिले तो ध्यान रखना क्या होगा, IT माइनस S, IT माइनस S, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज कहलाई जाएंगी। तो अगर ये नहीं तो आप इसको भी ले सकते हो IT माइनस S। बाकी कभी हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें आप समझ जाओगे। आगे बढ़ते हैं हमें थर्ड फॉर्मूले की तरफ, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमारा। अब हमारा थर्ड और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का है। तो भाई ये डोमेस्टिक इनकम होती क्या है, इनसाइड द कंट्री, यानी कि वो पैसा जो हमारी कंट्री के अंदर हमारी कंट्री के लोगों ने कमाया है। वे मान लो 100 रुपये हमारी पूरी कंट्री ने कंट्री के अंदर कमाया, हमारी कंट्री ने। और नेशनल इनकम क्या होता है कि भाई कंट्री का पैसा प्लस बाहर का जो भी पैसा होता है, मतलब कहने हैं क्या कि भाई हमारे ही देश के कई सारे लोग बाहर रहकर काम करते हैं, बाहर रहकर पैसा कमा रहे हैं, तो वो जो भी पैसा कमा रहे हैं वो क्या है हमारा आउटसाइड की इनकम है, यानी कि इनसाइड की इनकम और आउटसाइड की इनकम मान लो 20 रुपये है, अगर आप दोनों को प्लस कर दोगे तो वो क्या होगा हमारा यहाँ पर नेशनल इनकम होगा। यानी कि अगर खाली खाली इनसाइड का पैसा है हमारा, यानी कि डोमेस्टिक पैसा है हमारा, तो हमारी क्या डोमेस्टिक इनकम है।
अंदर की और बाहर की दोनों इनकम जोड़ दो, तुम्हारी क्या हो जाएगी, वो नेशनल इनकम हो जाएगी। यानी कि 100 + 20 अगर मैं कर दूं क्या हो जाएगी हमारी, ये नेशनल इनकम हमारी कहलाई जाएगी, जो कि कितना है हमारा 120 रुपीज़ है। तो ये 20 रुपीज़ होता क्या है, 20 रुपीज़ हमारा क्या है, जो बीच का, इसे कहते हैं हम लोग NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। कि भाई जितना पैसा आपको बाहर से रिसीव हुआ है उसमें से आप जितना पैसा आपने बाहर पे कर रखा है, यानी कि फ्रॉम और टू को देखना मेन आपको, यही है ब्रह्मास्त्र। कि भाई अगर आप फ्रॉम में टू को मैच कर दो, क्या निकल के आ जाएगा आपका यहाँ पर, NFI निकल के आ जाएगी, फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, वो क्या निकल के आ जाएगा आपका यहाँ पर, NFI निकल के आपका यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि आपका जो थर्ड फॉर्मूला यहाँ पे बन गया, वो फॉर्मूला क्या है आपका, कि अगर आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे आना हो, डोमेस्टिक से नेशनल पे आना हो अगर आपको, तो क्या करो अपना आप यहाँ पर प्लस का NFIA, और अगर आपको नेशनल से डोमेस्टिक पे आना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको यहाँ पर माइनस का NFIA। और NFIA क्या होता है आपको पता ही है कि भाई इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड माइनस इनकम पेड टू अब्रॉड, फ्रॉम टू को मैच करके निकल के आ जाएगा आपका यहाँ पर NFI निकल के आ, जो कि हमारा ये थर्ड और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। हम लोगों ने नेशनल इनकम अपने तीनों फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, आगे बढ़ेंगे अगली वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ।